हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषादीप एकेडमी। आज जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर नंबर 6 होगा। इससे पहले के 5 लेक्चर हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर नंबर 6। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या बॉन्ड एंगल होता है और किस तरह से चीज़ें उसमें रिलेट करती हैं। आज हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन पार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलता है कि किस एटम का मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ये स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल के लिए है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन, कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आते हैं। तो इसका बस हम सिंपल से ट्रिक से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। मान लो बच्चों किसी मॉलिक्यूल में अगर 0 पाई बॉन्ड बनता है, 0 पाई बॉन्ड, तो वो कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा एटम, sp3। अगर कोई एटम 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, जनरली हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और अगर 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ये हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। एसिटिलीन के केस में sp हाइब्रिडाइज था, तो वहाँ पे 2 p ऑर्बिटल क्या रह जाते थे, अनहाइब्रिडाइज रह जाते थे, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते थे और वो क्या करते थे, मिलके पाई बॉन्ड बनाते थे। वही एथिलीन के केस में क्या होता था, 1 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह जाता था, जो कि लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड देता था। तो जब भी कार्बन एटम 1 पाई बॉन्ड बनाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, 2 पाई बॉन्ड बनाएगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड, और यदि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो वो क्या हो जाएगा, sp3। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3। सपोज ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसमें तीनों कार्बन का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्या है, sp3, ये भी क्या है, sp3, और ये भी क्या है, sp3, क्योंकि कोई भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो CH3 है और OH ले लेते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी क्या हो सकता है, इसमें आ सकता है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, कहीं भी कोई पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसमें बताना है हमको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन क्या कर रहा है, 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ये कार्बन भी क्या कर रहा है, 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी हो जाएगा sp2। और ये कार्बन एटम sp3, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन को अगर देखेंगे तो ये 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी क्या बना रहा है, 1 पाई बॉन्ड, ये कार्बन 1 पाई बॉन्ड, ये कार्बन 1 पाई बॉन्ड, उसी तरह से ये दोनों कार्बन भी 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑल कार्बन जो इसमें है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है बच्चों, इसमें बता दो, सिंपल, ये कार्बन और ये कार्बन क्या होगा, sp2 sp2, उसी तरह से ये कार्बन sp2 और ये कार्बन sp2, लेकिन ये कार्बन क्या हो जाएंगे, sp3, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि ये कोई भी पाई बॉन्ड बना नहीं रहा है।
और ये चारों कार्बन क्या बना रहे हैं, एक एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, छठा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें सब कार्बन का क्या बताना है, हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चूंकि ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये sp2। जरा इस कार्बन के बारे में सोचो बच्चों। तो ऐसा मत समझ लेना कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। वो 2 पाई बॉन्ड बनाना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड हो जाए कॉन्टिन्यूअस में या एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो ये कार्बन जो है एक पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और एक पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ये वाला कार्बन एटम। ये कार्बन एटम एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाएगा, ये sp2। और ये कार्बन एटम एक भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा sp3। ठीक है, सपोज ये एक एटम है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि ये ऑक्सीजन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है ना। तो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे sp3, एक पाई बॉन्ड sp2, और कोई भी पाई बॉन्ड ना हो, 2 पाई बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा sp, अगर कोई भी पाई बॉन्ड ना हो तो क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, तो ये जनरल है, इससे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिर्फ निकाल सकते हैं। जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उसमें और टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसमें जनरली हमको कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होता है। और कार्बन का क्या कर लेंगे हम, अगर एक पाई बॉन्ड बनाता है तो वो क्या हो जाएगा sp2, 2 पाई बॉन्ड बनाता है तो sp, और अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो वो कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाए। कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो वो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको सिंपली हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं बच्चों इसका एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जाता है। आ जाइए। एक्सक्यूज मी। पानी ज्यादा लग गया बोर्ड पे। चल जा मेरे भाई। अब देखते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला जो क्वेश्चन इसमें फ्रेम होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ पे, कंपेयरिंग
बॉन्ड लेंथ्स। जैसे बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल मान लो एक है CH3 CH2 और H, सपोज ये मॉलिक्यूल है। दूसरा ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड H, एंड तीसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH। हमको मान लो ये बॉन्ड लेंथ निकालना है। वन टू थ्री, यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, और हाइड्रोजन को कुछ नोटेशन दे देते हैं, या इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये मान लो क्या है, बॉन्ड A है, ये बॉन्ड B है, और ये बॉन्ड क्या है, C है। तीनों बॉन्ड में बताना है हमको कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना अगर है तो भी हम हाइब्रिडाइजेशन का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके यूज से हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बॉन्ड बड़ा है और कौन सा बॉन्ड छोटा है। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे बॉन्ड लेंथ is directly proportional to size of atomic orbital overlapping, size of atomic orbital overlapping। बॉन्ड कैसे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, दो ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है। हाइड्रोजन का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1s होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल में ही भाग लेता है। बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी भाग लेते हैं। तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग क्या डिटरमिन कर देगा, वो बॉन्ड लेंथ। और साइज ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पी कैरेक्टर पे। जितना ज़्यादा पी कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि जो बॉन्ड है वो किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो है CH2, ये क्या है sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा होगा ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। इस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग में भाग लिया होगा sp2, क्योंकि ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है। और हाइड्रोजन का तो क्या होगा 1s, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये हाइड्रोजन क्या होगा 1s। जब भी हमको कंपेयर करना रहता है तो जो चीज़ कॉमन है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का 1s तो तीनों में कॉमन है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कार्बन जो अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में प्रोवाइड कर रहा है उसमें क्या है, वेरिएशन है। यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp2 है, और यहाँ पे sp है। और हम जानते हैं कि sp3 में p कैरेक्टर क्या होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp में। तो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे p कैरेक्टर क्या हो रहा है, कार्बन के ऑर्बिटल का जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है, p कैरेक्टर घट रहा है। और p कैरेक्टर घटने से क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होने लगेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर हमारा बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो A सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद B, और उसके बाद C। बात समझ में आ गई, A उसके बाद B उसके बाद C। तो जब भी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना हो तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने में बच्चों बस हम यही देखेंगे कि कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से उस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस ऑर्बिटल का लेंथ क्या है, साइज क्या है उस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का। और वो डिपेंड डायरेक्टली करता है किस पे, पी कैरेक्टर पे। तो यदि पी कैरेक्टर ज़्यादा है उस ऑर्बिटल का तो वो ऑर्बिटल क्या होगा, लेंथ में बड़ा होगा, और जब लेंथ में बड़ा होगा वो ऑर्बिटल तो वो बॉन्ड भी बड़े लेंथ का बनाएगा। तो सीधा सीधा हम कंक्लूड कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो अगर कार्बन अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज करता है
तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, रेदर कि वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करे। ठीक है, तो sp3 वाला का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा sp2 वाले से और उससे ज़्यादा sp वाले से। तो हम ये भी कह सकते हैं sp3 कब होता है, जब कार्बन क्या जनरली फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, 3 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, उसमें से किस बॉन्ड की चर्चा हो रही है, इस बॉन्ड की C1C2। इसको 1 बोल दिए हैं और इसको 2 बोल दिए हैं। तो ये जो बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड C1C2 C1C2 C1C2, इसमें आपको बताना है कि C1C2 बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किस में सबसे ज़्यादा होगा, 1, 2 या 3 में, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि वो जो बॉन्ड बना है उसमें ऑर्बिटल कौन कौन सा ओवरलैप किया है। तो ये किससे बना है, ये बना है sp3 से और sp3 से, और ये बना है sp2 से और sp से, और ये बना है sp से और sp2 से। देख रहे हैं बच्चों, तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा, चूंकि वो sp3 से बना है तो सबसे बड़ा बॉन्ड हो जाएगा 1। उसके बाद इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, sp2 तो ये दोनों कार्बन का कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे। इस कार्बन का अगर देखते हैं तो इसका sp है और इसका sp2 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा p कैरेक्टर ज़्यादा है, तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3, और सबसे लास्ट में क्या होगा, 2। तो ये हो गया हमारे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, जो ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है उसमें p कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, ज़्यादा p कैरेक्टर मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है C1C2 बॉन्ड लेंथ बताना है, ये वाला, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, 1 का हाइब्रिडाइजेशन, C1 का sp2, इस कार्बन का sp2, क्योंकि दोनों एक एक पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्या है, इसका sp3 है क्योंकि ये एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, और इसका क्या है, sp2 है। तो ये क्या है, sp2 दोनों क्या है, कॉमन। C1 का दोनों में sp2 है, तो वहाँ से डिफरेंस हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही C2 पे आते हैं तो यहाँ पे sp2 कार्बन है और यहाँ पे sp3 कार्बन है, मतलब यहाँ पे p कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इसमें जो होगा, अगर इसको हम 1 बोले मॉलिक्यूल और इसको 2 बोले, तो C1C2 बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो किस में ज़्यादा है, 2 में ज़्यादा है एज कंपेयर टू 1। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, 2 बॉन्ड जो एरो से दिखाया हुआ है, उन्हीं दोनों बॉन्ड को कंपेयर करना है कि कौन लॉन्गर है और कौन शॉर्टर है। तो देख लेंगे, ये कार्बन क्या है, sp3, और ये कार्बन भी क्या है, sp3, ये भी कार्बन है sp3 और ये भी कार्बन है sp3। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, और इसका बात करें अगर, तो ये क्या है, sp3, लेकिन ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2। क्यों, क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, लॉन्गर, p कैरेक्टर जाता है, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्टर। फिर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है और C1C2 बॉन्ड लेंथ का तुमको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकलेगा C1C2, सबका वही देखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों कार्बन तो क्या हो जाएंगे, sp3, तो यहाँ कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन ये वाले कार्बन यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे क्या है, sp2 है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे क्या है, sp, क्योंकि ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर p कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इस कार्बन का तो सब में तीनों में sp3 है, तो वहाँ से डिफरेंस हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन इस कार्बन का ऊपर से नीचे जाने पे p कैरेक्टर घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी घटेगा। तो सबसे ज़्यादा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ले लो स्क्रीनशॉट।
दूसरा देखते हैं बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो था वो किस पे डिपेंड करता था? जो एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका साइज क्या है, और उसका साइज किस पे डिपेंड कर रहा था? पी कैरेक्टर पे। पी कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा? साइज उतना बड़ा होगा और बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की तो ये साफ उल्टा होता है। ये डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पे, कितना वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है और कितने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बंधा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। और हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, तो वो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। जो बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to S character, is directly proportional to S character। ठीक है, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 3 मॉलिक्यूल है, 1, 2 एंड 3। तीनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लीजिए, कौन सा पूछ रहा है? CH कौन सा है? ये वाला जो बाहर करके दिखाया गया है। तो वहाँ पे देखने के लिए हम देखेंगे कि ये कौन से कार्बन से बना है, कौन से ऑर्बिटल से? sp3 ऑर्बिटल से। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो हाइड्रोजन का 1s तो तीनों में कॉमन है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? sp3 से sp2 से sp। तो यहाँ पर वेरिएशन है और इसी का इफेक्ट पड़ेगा इसके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों पे। बॉन्ड लेंथ वाला एस्पेक्ट अभी कुछ देर पहले देखें। बॉन्ड स्ट्रेंथ में हमको देखना है कि अगर s कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो s कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या था? 25%, यहाँ पे 33% और यहाँ पे 50%। तो ऊपर से नीचे आने पर एस कैरेक्टर के बढ़ने के कारण उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? 3 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 1 में। तो CH बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा 3rd वाले मॉलिक्यूल में, उसके बाद 2nd वाले में, उसके बाद 1st वाले में। CC बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। CC बॉन्ड स्ट्रेंथ ये है और ये है। तो यहाँ पे sp3 है तो इसका भी निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? sp3, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। यहाँ पे क्या होगा? ये sp2, क्योंकि ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? sp। समझ में आ रहा है? तो देखिए ऊपर से नीचे आने पे पहले सिंगल बॉन्ड था, दोनों sp3 से बना, उसके बाद डबल बॉन्ड बना, दोनों sp2 से, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और दोनों कार्बन क्या है? sp। तो ऊपर से नीचे आने से क्लियरली पता चल रहा है कि s कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? CC बॉन्ड स्ट्रेंथ भी 3 में ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 में और उसके बाद 1 में। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होगा। वो भले ही छोटा है लेकिन 3 बॉन्ड है तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। हम इंट्यूटिवली फील भी कर सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगा? मजबूत बॉन्ड है। और ऑब्वियसली वो मजबूत बॉन्ड होता है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से वो क्या होता है? बनता है। उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम एक लिखना चाहें तो अगर बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का यदि ऑर्डर निकालना है तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ये ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का। सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C। तो यहाँ पे हमने एक एस्पेक्ट देख लिया हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें हम लोगों ने देखा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। और वो डिपेंड करता है कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हो रहा है बॉन्डिंग में। यदि वैसा ऑर्बिटल यूज हो रहा है जिसमें p कैरेक्टर ज़्यादा है, कहने का मतलब sp3
तो उस केस में बॉन्ड लेंथ तुमको ज़्यादा मिलेगा लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिलेगा। और एक ऐसा ऑर्बिटल यूज हो रहा है जिसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ड्यू टू ज़्यादा s कैरेक्टर के कारण, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ उसका कम हो जाएगा, क्योंकि s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो p कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल से भाषा में हम बोल देते हैं सिंगल बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा होता है डबल और ट्रिपल से, लेकिन यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा हो जाएगा किससे, डबल और सिंगल बॉन्ड से। इसके आने वाले एस्पेक्ट अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।